नमस्ते। मैं प्राध्यापक पंजाब हजारे। आज के तासिकाओं में हम लोग उदात्त के बाधक तत्व का अध्ययन करते हैं। उदात्त के बाधक तत्व जो है उनमें से सबसे पहला जो तत्व है वह है शब्दाडंबर। शब्द आडंबर उदात्त तत्व का सबसे बड़ा बाधक तत्व है। जहाँ कवि के पास कोई उदात्त विषय नहीं होता वहाँ वो भाषिक चमत्कार का सहारा लेता है और ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो कथ्य की उपेक्षा कर केवल कला की कृत्रिमता का पोषण करता है। तो ध्वनि संप्रदाय में से चित्र काव्य की संज्ञा दी गई है। दूसरा जो तत्व है वह है भावाडंबर। जब कवि सहज मनोभावों को अभिव्यक्त करने के बजाय आरोपित और अतिरंजित मनोयुगों का चित्रण करता है तो काव्य के उदात्त तत्वों को ठेस पहुंचती है। यदि वीर रस के संदर्भ में निर्बल शत्रु का वर्णन किया जाए तो नायक की वीरता उत्साह के मनोभाव को नष्ट नहीं कर पाएगी और सारा रसमय प्रसंग आडंबर बनकर रह जाएगा। तीसरा, अनुचित विस्तार। किसी सामान्य घटना या प्रसंग का विस्तृत वर्णन भी उदात्त का बाधक तत्व माना गया है। कवि को यह समझ होनी चाहिए कि किस घटना को कितना विस्तार प्रदान करना है। यदि प्रासंगिक कथा मुख्य कथा से अधिक विस्तृत हो जाए तो ये उदात्त को क्षति पहुंचाएंगी। इसलिए प्रासंगिक कथा जो है वो मुख्य कथा से संक्षेप होनी चाहिए। चौथा, अति संक्षिप्तता। ये उदात्त का बाधक तत्व माना गया है। अति संक्षिप्तता, जहाँ कोई मार्मिक प्रसंग कवि की उपेक्षा का शिकार हो जाए और उसे अत्यंत संक्षिप्त बना दिया जाए वहाँ भी उदात्त तत्व आहत होता है। जैसे कि कोई मार्मिक प्रसंग है और उस मार्मिक प्रसंग को विस्तारित वर्णन न करते उसका संक्षिप्त वर्णन अगर किया जाए तो उस संक्षिप्त वर्णन के कारण उस उदात्त में बाधा पहुंचती है। उसके बाद का जो तत्व है वह है प्रभाव शून्यता। काव्य की उदात्तता के लिए कथा प्रवाह का सातत्य बना रहना भी आवश्यक है। यदि कथानक जहाँ तहाँ खंडित हो जाए तो यह उदात्त का बाधक तत्व माना जाएगा। जो कथानक है उसमें एक सूत्रता होनी चाहिए। अगर वह खंड खंड में या खंड में विभाजित हो जाता है या खंडित होता है तो वह उदात्त में बाधा पहुँचती है। तो प्रभाव शून्यता ही उदात्त की बाधक तत्व माना गया है। स्पष्ट भाषा। भाषा की अस्पष्टता भी काव्य की उदात्तता को क्षति पहुंचाती है। स्पष्ट भाषा के लिए सही और सार्थक शब्दों का प्रयोग और वाक्य के अवयव, उद्देश्य और विधेय का उचित संयोजन अपेक्षित है। कटु भाषा। भारतीय काव्य शास्त्र में जिसे श्रोति कटुत्व दोष कहा गया है वह भी लॉन्जाइन्स के उदात्त विरोधी तत्वों में परिगणित होता है। उदात्त तत्व की रक्षा के लिए कोमलकांत पदावली का प्रयोग भी आवश्यक है। व्याकरण असम्मत प्रयोग। काव्य की भाषा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच्यों का अशुद्ध प्रयोग उदात्त तत्व को हानि पहुंचाता है। इसे भारतीय काव्य दोषों में व्याकरण सम्मत प्रयोग कहा है। ग्राम्य प्रयोग। उदात्त काव्य के लिए उदात्त भाषा का प्रयोग आवश्यक है। ग्राम्य और अशिष्ट भाषा के प्रयोग से उदात्तता की हानि होती है। भारतीय काव्य शास्त्र में इसे ग्राम्यत्व दोष कहा गया है। और संगीत और लयात्मकता का अनियमन। ये बात नाटक के संदर्भ में कही गई है। यह ठीक है कि गीत
और संगीत केवल नाटक की नाटक को रोचकता ही प्रदान नहीं करते, अपितु कई बार भावात्मकता की अभिवृत्ति में सहायक होते हैं। परंतु इनके प्रयोग के समय ये सावधानी रखना आवश्यक है कि यह तत्व नाटक के कथ्य पर हावी न हो जाए। इसी तत्व के अंतर्गत अत्यधिक साज सज्जा का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रकार लॉन्जाइस ने उदात्त के सहायक और विरोधी तत्व का उल्लेख करते हुए काव्य शैली के विभिन्न उपादानों का विवेचन किया है। उनका सारा चिंतन शैली को लेकर हुआ है। ये बात दूसरी कि लॉन्जाइस स्वयं शैली को उदात्त का साधन मानते हैं, साध्य नहीं। इस प्रकार कुल औदित्य के 10 बाधक तत्व है और इसी कारण जो उदत्त रचना या महान रचनाओं में बाधा या क्षति पहुंचती है।